हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट और लॉस के चैप्टर को, और इस चैप्टर के अंदर हम सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और जब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आप इसके अंदर कवर कर लेंगे तो इसके बाद हम फिर प्रैक्टिस क्लास करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस लाइक एग्जाम्स में आए हैं, बेसिकली जो हम प्रैक्टिस करेंगे ना वो आए हुए क्वेश्चंस पर ही करेंगे। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट जीडी का एग्ज़ाम देता है तो जीडी में जो भी मैथ्स का लेवल होता है प्रॉफिट लॉस का, हम उस लेवल के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। कोई सीएचएसएल देता है तो हम सीएचएसएल के लेवल को कवर करेंगे। कोई सीजीएल करता है तो हम सीजीएल के लेवल को कवर करेंगे। ऐसे करके हम तमाम एग्जाम्स के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और वो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरे टॉपिक को क्लियर कराऊंगा कि इस टॉपिक के अंदर कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। तो ये लाइक क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी, तो आप प्लीज़ इस चैप्टर की क्लास को पूरा देखें, ठीक है, ताकि आपका एक एक डाउट जो है इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की, ठीक है ना, लाइक अभी हमने बताया कि प्रॉफिट और लॉस के चैप्टर को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर्स को कई सारे टाइप्स में हम डाल देंगे, ठीक है, और टाइप्स के अनुसार अगर क्वेश्चंस को आप पहचानना सीख जाते हैं तो उन्हीं टाइप्स के क्वेश्चन के बेसिस पे आपका क्वेश्चन तैयार किया जाता है, चाहे वो क्वेश्चन कितना भी लेंदी हो या कितना भी शॉर्ट हो। अब इसके अंदर सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो बेसिक्स या फिर फॉर्मूलाज की बात करेंगे। बेसिक्स और फार्मूलाज, ठीक है ना, बेसिक्स की बात करें या फिर फार्मूलाज की। तो अगर हम बेसिक और फार्मूला पर आते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपको कुछ टर्म्स जानने होंगे प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में। जैसे अगर हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस, तो इनको आप समझ लीजिए कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस भाव पर आप किसी चीज़ को खरीद कर लाते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आपको किसी व्यक्ति ने या किसी दुकानदार ने कुछ सामान बेचा, आप 500 रुपये कोई सामान लेकर आए, तो वो 500 रुपया उस दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस हो जाता है और वो 500 रुपये आपके लिए क्रय मूल्य हो जाता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो जाता है। तो जितने पर आप सामान खरीद कर लाते हैं उसे हम क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसी के अंदर दूसरा टर्म आता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, इसको हम कहते हैं विक्रय मूल्य हिंदी में, ठीक है ना, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, जैसे दुकानदार ने आपको 500 रुपये का कोई सामान बेचा, तो वो जो बेचा ना वो उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं, उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। अगर आपने 500 रुपये कोई सामान खरीदा और अपने दोस्त को उसे 550 रुपये में बेच दिया, तो वो 550 रुपये यानी 550 रुपीज़ आपके लिए सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य। अब देखिए इस दोनों के खेल में, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के खेल में दो चीज़ें होती हैं, या तो प्रॉफिट होगा, ठीक है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, है ना। तो प्रॉफिट या लॉस में से कोई एक चीज़ होगा, क्लियर है। तो अगर आपको प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देखिए लाभ है ना, प्रॉफिट, लाभ कब होगा, जब आप किसी सामान को कम भाव में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेच देते हैं। मानिए अगर 500 रुपये की चीज़ आपने किसी को 550 रुपये में बेच दिया तो आपको 50 रुपये का उस पर लाभ हो गया, यू गॉट 50% प्रॉफिट इन दैट, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना ही प्रॉफिट कहलाता है। लॉस की अगर हम बात करते हैं तो लॉस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अब देखिए लॉस तो नुकसान हुआ ना, जितने में आपने खरीदा उससे कम में बेचा, यानी कि कॉस्ट प्राइस
माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्लियर हुआ? तो आपने कोई चीज़ 500 रुपये की खरीदी और उसको आपने 450 रुपये में बेच दिया, तो यानी क्या हुआ, आपको नुकसान हो गया, घाटा हो गया, ठीक है, कितने का, 50 रुपये का घाटा हो गया। तो इस तरीके से आप लॉस निकाल सकते हैं। इसी के अंदर एक और टर्म आता है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या तरीका है, आपने अगर परसेंटेज का चैप्टर पढ़ा है तो आपको उसमें परसेंटेज निकालना सिखाया है मैंने, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, यानी कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, है ना, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 हो जाता है प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना। अब इसके लिए एक और तरीका, लाइक कोई वैल्यूज प्रॉफिट नहीं दिया गया है, अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया गया है तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया, यानी कि ये चीज़ दिया होगा तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं गिवन वैल्यू के साथ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो ऐसे आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर भाई वैल्यूज को मिस कर दिया जाता है और जो मिस किया जाता है उसी को ढूंढने वाले को इंटेलिजेंट कहा जाता है, ठीक है ना, नहीं तो फिर वो क्वेश्चन फंस जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर आपसे पूछ दे कि लॉस परसेंट फाइंड आउट करो, तो जो जिसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है उसको हम ऊपर लिख दें लॉस। अब लॉस होता किस पे है, सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे, और कॉस्ट प्राइस में इंटू 100 कर दीजिए, यहाँ पे लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इज लॉस परसेंट। या फिर इसको और भी तरीका है, मान लीजिए लॉस नहीं दिया गया है, जब लॉस नहीं दिया गया तो आप क्या करेंगे, आप इसको करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो ऐसे भी आप लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब देखिए एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप इन फॉर्मूलों को लिखें, उन फॉर्मूलों के बेस की वैल्यूज पुट करें और फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है ना, इतना समय आपको एग्जामिनर नहीं देता है। तो आपको ये सारी चीज़ें समराइज होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर आप इनको याद रखते हैं तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यूज आपने निकाल ली, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, लॉस कैसे निकलता है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है और लॉस परसेंट कैसे निकलता है। अब इसी के अंदर आपको यहाँ पर एक चीज़ और सिखाता हूँ। जैसे कभी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ जाए किसी चीज़ का, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको सेलिंग प्राइस पता होनी चाहिए। मतलब क्वेश्चन के अंदर सेलिंग प्राइस दिया होगा, इनटू में 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर आपको क्या दिखा कि कॉस्ट प्राइस निकालना है तो गिवन वैल्यूज क्या होंगी, गिवन क्या होनी चाहिए, एक तो एसपी दिया होगा और एक प्रॉफिट परसेंट दिया होगा। तो अगर कभी एसपी और प्रॉफिट परसेंट दिया गया है और कहता है कि कॉस्ट प्राइस निकालिए, तो आप सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस पी परसेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके और भी तरीके हैं, जब क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि उन तरीकों से इसको कैसे करते हैं। लेकिन आप शायद वो तरीके भूल जाएं, ये तरीका भूलने लायक नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इस पर हमने पहले भी कई जगह चर्चा किया है और कई सारे क्वेश्चंस में सिखाया है, ठीक है, कि ये कैसे निकलते हैं। क्योंकि ऐसे सिखाया था कि यहाँ की वैल्यू दी गई है, यहाँ पर कोई वैल्यू आती है, फिर यहाँ पर कोई वैल्यू आती है, ये अगर गिवन है तो ये कैसे निकलेगा, इसको आप सीपी मान लीजिए। तो आपको सिखाया था कि अगर लास्ट की वैल्यू दी गई है तो पहली वैल्यू कैसे निकलेगी, यानी कि सीपी जो है वो पहली वैल्यू है और एसपी जो है वो लास्ट की वैल्यू है। तो आप उस मेथड से इसको कर सकते हैं। खैर वो क्वेश्चन आएगा तो हम डिस्कस करेंगे।
इसी के अंदर अगर हम कहते हैं कि सेलिंग प्राइस निकालो भाई, किसी चीज़ का सेलिंग प्राइस निकालो, कब निकालो? जब गिवन हो। क्या गिवन हो? अब सेलिंग प्राइस निकालना है तो सीपी गिवन होगा और फिर प्रॉफिट गिवन होगा, ठीक है ना। अब एक काम यहीं पे सिखा देता हूँ, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, ठीक है, अलग से फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर माइनस करके या फिर माइनस का L% कर सकते हो, दोनों में कोई एक फॉर्मूला, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट दिया तो प्लस प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट दिया तो माइनस लॉस परसेंट। तो आपका एक ही फॉर्मूले में आप याद रख सकते हो, ज़्यादा फॉर्मूले बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया सेलिंग प्राइस निकालो, तो सीपी तो गिवन है, कॉस्ट प्राइस, और इसमें क्या होता है बस P% ऊपर या फिर माइनस का L% ऊपर ही रहेगा अपॉन 100। तो भाई इसके अंदर आपको क्या याद रखना है? आपको इसके अंदर ये याद रखना है कि अगर कभी कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़े तो 100 ऊपर और गिवन परसेंटेज नीचे प्लस या माइनस किया जाएगा। कभी अगर एसपी निकालना है तो 100 प्लस माइनस परसेंटेज जो है वो ऊपर होगा और 100 नीचे होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आपको एसपी भी निकालना आ गया, आपको सीपी भी निकालना आ गया, आपको लॉस परसेंट भी निकालना आ गया, आपको प्रॉफिट परसेंट भी निकालना आ गया, आपको लॉस भी निकालना आ गया, आपको प्रॉफिट भी निकालना आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है तो इसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट कहें या बेसिक फार्मूला कहें। अगर आपको ये बातें याद रहेंगी तो आप कितने भी बड़े क्वेश्चन को आसानी से कर देंगे। क्लियर है? तो ये बात आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए और इसको याद रखिएगा। यही सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन के अंदर दी गई होगी, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ और आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ से भी आपको फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब मैं अलग से आपको नहीं लिखूंगा। मान लो कभी कॉस्ट प्राइस निकालना पड़े, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया हो, तो आप इसको लेफ्ट राइट कर लीजिए। यहाँ से आपके पास 3 संख्या है, जैसे प्रॉफिट निकाल ही रहे हो तो सेलिंग प्राइस भी निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकाल रहे हो तो कॉस्ट प्राइस भी निकल जाएगा। उसी फॉर्मूले को अगर आप यहाँ पर यूज कर लेते हो तो भी आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस भी यहाँ से फॉर्मूला आपको दे सकता है, निकाल सकते हैं। और इस पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इसको आप मिस ना करें, क्योंकि जब नंबर ऑफ आर्टिकल्स पर बेस क्वेश्चन आएंगे तो उसके अंदर यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। आइए क्वेश्चंस करते हैं इसी के ऊपर। क्वेश्चन है आपके सामने, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500, अ शॉपकीपर सेल्स इट एट 15% प्रॉफिट, फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो देखिए भाई, सीपी कितना है आपके पास? 500 है, ठीक है। इस पर क्या हो गया, 15% का कोई प्रॉफिट कमा लेता है। 15% निकालने का मतलब 50 और 25, 75 रुपीज़ हो गया, ठीक है ना। 15% बराबर 75। अब ये कहेंगे आप ये कैसे निकला है? तो अगर इतना शॉर्ट तरीका सीख रहा है आपको तो आप पीछे की वीडियोज में जाइए, वहाँ पर मैंने ये कैलकुलेशन सिखा रखे हैं कि कैसे शॉर्ट में आप परसेंटेज को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रॉफिट हो रहा है इस पे, तो 500 में 75 ऐड कर दीजिए, 575 इसका एसपी हो गया, ठीक है। 575 इसका एसपी हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन एक नया बन के आता है इसके अंदर। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है कि फाइंड प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी या फिर लॉस परसेंट ऑन एसपी। देखिए क्या होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन स्पेशल लिख दिया जाए कि एसपी पर प्रॉफिट परसेंट निकालिए या लॉस पर प्रॉफिट परसेंट निकालिए, तो यहाँ आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्या होता है, हमेशा प्रॉफिट या लॉस जो कैलकुलेट किया जाता है वो किया जाता है कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर ये डाल देता है खास बात कि भैया ये जो प्रॉफिट निकालना है ना, अब तुम्हें सेलिंग प्राइस पे निकालना है। ये जो प्रॉफिट निकालना है ना, इन्हें सेलिंग प्राइस पे निकालना है। लॉस जो परसेंट निकालना है वो सेलिंग प्राइस पे निकालना है। तो वो लिख करके देगा। अगर लिख करके देता है तो आप एसपी पे
लिख के देगा तो आप एसपी पे निकालिए, अगर नहीं देता है तो आप सीपी पे निकालिए। तो ये जो प्रॉफिट परसेंट आया था 15, ये सीपी पर आया है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी, प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी, तो क्या करना है? अब देखिए प्रॉफिट परसेंट कितना है। अगर मैं कहूँ कि 500 और 575 के बीच में प्रॉफिट कितना है, 75 का, और एसपी पर निकालना है, तो एसपी कितना है, 575 इंटू 100, ठीक है ना, इंटू 100। तो ये अगर मैं काटूँ तो 25 तिया 75 है ना, 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, ठीक। तो ये कितना हो गया, 300 अपॉन 23%। इसको आप चाहे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर लें, डेसिमल में कर लें, जिसमें आपका ऑप्शन दिया गया होगा आप उसमें इसको कन्वर्ट कर लें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह की बात आपको क्वेश्चंस के अंदर कई जगह दिखेगी और आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ पेन वॉज सोल्ड इन ₹400 एंड सेलर गेट्स प्रॉफिट ऑफ ₹90। तो देखिए यहाँ पर SP इक्वल्स टू कितना है, 400, और प्रॉफिट कितना है इसमें, प्रॉफिट इक्वल्स टू 90 रुपीज़। मतलब जो 400 रुपये का पेन बेचा गया उसमें दुकानदार ने 90 रुपये पहले कमा लिए हैं। आ गई बात समझ में? 400 रुपये में कोई पेन बेचा गया और उसमें 90 रुपये दुकानदार ने पहले ही कमा लिए, तो यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 400 माइनस 90, तो ये कितना हो गया कॉस्ट प्राइस आपका, ये हो गया 310 रुपीज़। आई बात समझ में? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन, यानी कि 310 रुपीज़। क्लियर। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है फाइंड प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पर प्रॉफिट कितने का है, 90 का। किस पर, अब यहाँ पर लिखा तो है नहीं कि किस पर निकालना है, यानी सीपी पर निकालना है। तो सीपी कितना है, 310, तो यानी 90 अपॉन 310 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रॉफिट और ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस सीपी। तो ये आपकी वैल्यू निकल आएगी कितनी, आप देखिए 900 अपॉन 31%, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस बना करके दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी वैल्यूज कट नहीं रही हैं, या तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगी या डेसिमल में होगी, और बहुत सारी वैल्यूज आपको कट जाएगी। तो आप वहाँ पर काटिएगा, वहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन सिर्फ इसके अंदर पूछा गया था, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन। अब मैं इस एक क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन बनाकर दे रहा हूँ, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि भाई क्वेश्चन को करते करते आपको ये पता रहेगा कि आपको क्या करना है इसके अंदर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जो मैंने आपसे पूछा है कि फाइंड प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी। तो भैया यहाँ ले लो, प्रॉफिट कितना हुआ था, 90 रुपये का हुआ था, ठीक है। एसपी क्या थी आपकी, एसपी थी 400 रुपीज़, ठीक है ना, 400 रुपीज़ आपका एसपी था। तो प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी ये निकालना है, यानी कि 90 अपॉन 400 इंटू 100। देखिए यही सब ऐसे क्वेश्चन है भाई जो एक आम स्टूडेंट या फ्रेशर स्टूडेंट डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, और जो डिस्टिंग्विश कर पाता है उसके नंबर बन जाते हैं, ठीक है ना, और वो एग्ज़ाम को पास करने की क्षमता रखता है। तो ये सब बिल्कुल जनरल बातें हैं, इन बातों का बहुत ही ध्यान रखना है आपको क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन को पढ़ते हुए कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका 90 अपॉन 4%, ठीक है ना, 90 अपॉन 4%, ठीक। अब जब आप क्वेश्चन करेंगे ना एग्जाम के अंदर, ये और कट जाएगा, ये कट जाएगा ना, 4 है ना, 90 अपॉन, तो ये हो गया आपका 45 अपॉन 2%। अब कटने के लिए काटना आपका काम है, आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन की वैरायटी सिखाना मेरा काम है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक। तो एक क्वेश्चन से 3-3, 4-4 क्वेश्चन बन जाते हैं।
आप बिल्कुल क्वेश्चन का इंतजार ना करें कि जब क्वेश्चन गिरेगा हमारे पास तब देखेंगे, आप पहले से तैयार रहिए, ठीक है ना। कभी भी आप वो क्या करते हैं, आप किसी परीक्षा की तैयारी पहले से रखते हैं, है ना, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप पहले से करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि जब परीक्षा आएगा तो देख लेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन में भी यही हैबिट डेवलप करनी चाहिए कि जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे, ऐसा नहीं, इसी क्वेश्चन से देख लेते हैं कि और क्या क्या बन जाएगा। अगर आप इस तरीके से अपनी स्टडीज को प्लान करते हैं तो आप और स्टूडेंट के मुकाबले एडवांस रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन देखते हैं। अ टेबल वॉज सोल्ड इन ₹1250, अ सेलर लॉसेस 300 ऑन इट। तो एसपी दिया हुआ है 1250, इस पर बेचने पे लॉस हो गया उसको 300 रुपीज़ का, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या है 1250 रुपये और नुकसान हो गया उसको 300 रुपये का। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। तो आपको सिखाया है कॉस्ट प्राइस, जब सेलिंग प्राइस पे नुकसान हो जाए, कोई चीज़ आपने 1250 का बेचा लेकिन उसमें 300 का नुकसान हो गया, तो ये आपको पता है कि नुकसान को जोड़ दिया जाता है। तो इसमें क्या होगा, एसपी प्लस लॉस, ठीक है। तो ये 1250 प्लस 300 इक्वल्स टू कितना हो गया, 12 और 3 1550 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ गया यहाँ पर, ये हो गया 1550 रुपीज़, इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा बनता है। एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर यही एक क्वेश्चन पूछा था, उससे फिर वही वाली बात कि 1 से 2 3 कैसे बनाया जाए। तो फाइंड लॉस परसेंट, अगर लॉस परसेंट निकालना है, उसने सिर्फ ये कहा है कि फाइंड लॉस परसेंट, यानी कि लॉस परसेंट ऑन सीपी निकालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आपके पास लॉस कितना हुआ था भाई, लॉस हुआ था 300। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 करोगे, है ना। एल परसेंट निकालने के लिए लॉस कितना था 300, सीपी आपने यहाँ पर निकाला 1550, ठीक है। और परसेंटेज निकालने के लिए आप इंटू 100 करते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। ये हो गया 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 1, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई 600 अपॉन 31%, ठीक है। इसको आप मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा भी एग्जामिनर ऑप्शन देगा आप उसके अनुसार इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखने वाला फिर वही आ गया, लॉस परसेंट ऑन एसपी, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है लॉस परसेंट ऑन एसपी, क्या है, लॉस परसेंट ऑन एसपी। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको लॉस अपॉन एसपी इंटू 100 करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो लॉस कितना था आपके पास, 300 का लॉस था, ठीक है। एसपी आपका कितना था 1250 था, इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है। तो 300 अपॉन 125, अगर आप इसको काट दीजिए, ठीक है। अगर आप 5 से काटेंगे तो ये आपकी वैल्यू आराम से कट जाएगी, ठीक है। कितनी बार कटेगी देखिए, 5 6 जा 30 और ये कितनी बार गया 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। आपको पता है 25 पंजे 125 होता है। अब यहाँ पर ये कट गया 25 से कितनी बार, 4 बार, तो ये कितनी वैल्यू आ गई 60 6 चौका 24%, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फर्क आता है, अगर आप लॉस परसेंट एसपी पर निकालते हैं तो 24% आ रहा है, लॉस परसेंट अगर आप सीपी पे निकालते हैं तो 600 अपॉन 31% आता है। तो इसी अंतर को एग्जामिनर जानना चाहता है कि आपको नॉलेज है या नहीं है। क्लियर हुई बात ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ वॉच वॉच परचेज इन ₹5000 एंड सोल्ड इट इन ₹6500, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है कि सीपी इक्वल्स टू 5000 रुपीज़। एक घड़ी की कीमत जो है वो 5000 रुपये में खरीदी गई और बेची गई 6500 रुपये में, तो एसपी इक्वल्स टू 6500, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि सीपी से बढ़ा हुआ अमाउंट है, तो यहाँ मिलेगा प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल्स टू 1500, ठीक है ना। प्रॉफिट कितना हो गया 1500। तो उसने पूछा है कि फाइंड द प्रॉफिट अर्न ऑन इट, तो ये आपका आंसर आ गया 1500 रुपीज़, ठीक। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन से जनरेट किया गया क्वेश्चन है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1500 है
अपॉन में आप क्या करेंगे 5000, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं गया है तो CP पर निकालना है 5000 इंटू 100, ठीक है। तो ये आपके गए, ये लो जी, यहाँ से ये गया, यहाँ से 5 3 जा 15 और 3 10 जा 30% इसका आंसर आ गया। तो प्रॉफिट परसेंट जो निकला वो आपका निकला 30%। अब देखिए एक अलग सा क्वेश्चन, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑन SP। तो SP पर निकालना है तो आपका प्रॉफिट तो सेम ही रहेगा, ठीक है ना। प्रॉफिट कितना है यहाँ पर आपका 1500, ठीक है। SP पर निकालना है तो SP कितना है आपका 6500 अपॉन 6500, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे इंटू 100, ठीक। तो SP पर अगर निकालना है तो 1500 अपॉन 6500, ये गया जी यहाँ से 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, यानी कि 300 अपॉन 13%। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन के अंदर दिया गया हो, ठीक है। वहाँ पर मोस्टली वैल्यूज या तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में होंगी या तो फिर कैलकुलेटिव होंगी, ठीक है। तो ये हम नहीं कह सकते कि मतलब एक ही पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाए कि हाँ बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाए। कुछ वैल्यूज ऐसी भी होंगी जिसके अंदर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है देखिए, अ मोबाइल वॉच परचेज इन ₹2000, ठीक है ना, यानी कि CP इक्वल्स टू 2000 रुपीज़ एंड सोल्ड इट इन ₹1600, SP इक्वल्स टू 1600 रुपीज़, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो लॉस इक्वल्स टू 2000 माइनस 1600 इक्वल्स टू 400 रुपीज़ का लॉस हो गया। उसने वही पूछा है कि फाइंड द लॉस अकर्ड ऑन इट, तो लॉस हो गया इसका 400 रुपीज़, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन इस पर बना कि फाइंड द लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट अगर आपको निकालना है तो आपको पता है कि लॉस अपॉन CP इंटू 100 होता है, ठीक है ना। ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा। तो लॉस कितना हुआ है इसके ऊपर, इसको लॉस हुआ है आपका 400 का, ठीक है। 400 का लॉस हुआ है CP 2000 पर, तो इंटू 100 कर देंगे, आपका लॉस परसेंट निकल जाता है, ठीक है। ये 3 गया, ये 2 और ये गया 2 2 जा 4, यानी कि 20% का लॉस है CP पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द लॉस परसेंट ऑन SP। तो थर्ड क्वेश्चन है लॉस परसेंट ऑन SP। इसको निकालने के लिए क्या किया जाएगा, लॉस अपॉन SP इंटू 100। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अब रट गए होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है और किस तरह से निकाला जाता है। तो लॉस कितने का था, लॉस था 400 का और SP आपका कितना था 1600, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, ये गया 4 4 जा 16 और ये होता है 25, यानी कि 25% SP पर लॉस निकलता है और CP पर 20% का लॉस निकलता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिए कि जहाँ पॉसिबिलिटीज बनती है कि आप एक से ज़्यादा क्वेश्चन बना के सीख सकते हैं, उनके अंदर जरूर बनाकर सीखें, है ना। और वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹390, यानी कि SP इक्वल्स टू 390 रुपीज़, ठीक है। अ शॉपकीपर गेन्स 20%, प्रॉफिट परसेंट जो है वो 20 है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसको करने का 2 मेथड सिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये देखिए कि अगर प्रॉफिट जो है, मान लीजिए CP इसका लेट 100% कर लीजिए, ठीक है। और 100% में अगर आप जैसे 20 है यहाँ पे 20, तो इसको मैं 120% कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं निकाल सकता हूँ कि 120% बराबर 390, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो 20% का है। तो 20% का मतलब 120 का मतलब 390, तो 1% का मतलब क्या हो गया 390 अपॉन 120। अब निकालना है आपको 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 390 अपॉन 120 इंटू 100 कर दीजिए,
ठीक है, अब यहाँ पर करिए 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और ये कर दीजिए कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 5 बार, ठीक है ना। 4 2 जा 8, 25 बार, 25 बार, 25 चौका 100 होता है, ठीक है ना। अब 25 इंटू 13 अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 325। कैसे बनता है आप देखिए, 25 इंटू 10, अगर आपको शॉर्ट कैलकुलेशन देखना है तो आप ऐसे 25 इंटू 10 प्लस 25 इंटू 3 यानी ये 250 प्लस 75 हो गया, तो ये कितना हो गया 325 हो गया। ये क्या होता है, शॉर्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन है। आप जीरो की वैल्यूज के आसपास रहें और उसको मौखिक तौर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 325 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक। तो एक तो मेथड ये रहा कि भाई 20% बढ़ा है तो ये 120% की संख्या 390। अगर ये मेथड आपको सूट नहीं करता है, अगर आपको याद नहीं रहता है और भूल जाते हैं, तो आपको निकालना हो कभी भी कॉस्ट प्राइस। तो अभी फॉर्मूलाज की लिस्ट में मैंने बताया था SP इंटू 100/100 प्लस माइनस P% या फिर L%, ठीक है। तो SP आपके पास क्या था 390 इंटू 100/120। अब ये देखिए यही वाली वैल्यू बन के आ गई 390 इंटू 100/120। तो अगर आप इसको काटे कूटेंगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगी वो 325 रुपये है। और सही मायने में देखा जाए तो ये वाला मेथड जो है ये ज़्यादा समय तक याद रह सकता है, ठीक है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो जो आपको शूट करे आप इन दोनों में से कोई सा भी एक मेथड यूज कर सकते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹352.88, ठीक है ना। SP कितना है, SP इज इक्वल्स टू 352.88। लॉस कितना कर दिया, लॉस परसेंट हो गया इस पे 12% का, ठीक है। अब लॉस परसेंट हो गया 12%, वो कह रहा है कि CP क्या होगा, CP क्या होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं कहता हूं कि SP की वैल्यू, मान लो CP कितना है 100% है, अगर इसमें से 12% में लॉस कर दूं तो ये कितना हो जाएगा आपका 88% यहाँ पे हो जाएगा। ये 88% SP की वैल्यू है, यानी कि 352.88/88 कर दूं तो ये 1% की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और अगर इंटू 100 कर दूं तो ये 100% की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये डेसिमल हटा दें, ये जीरो काट सकते हैं, और इसको अगर आप इससे काटेंगे तो 401 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 401 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ आपका भाई परसेंटेज मेथड। अगर मैं फॉर्मूले मेथड पर आकर के बात करूं आपसे, तो आपको CP निकालना हो तो SP इंटू 100/100 माइनस कितना परसेंट दिया गया है 12% दिया गया है। तो ये हो गया 100/100 माइनस 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, 88 हो जाएगा। और SP की वैल्यू कितनी दी गई थी 352.88 दिया गया, और ये यही वाली वैल्यू यहाँ पर देखिए बन गई, ठीक है। यहाँ से इसको उड़ा दीजिए, ये गया, और इसको इससे उड़ाएंगे तो 401 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 401 रुपये का ये इसकी कीमत थी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट को सीखा, जिसके अंदर खैर ये बेसिक नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, और मोस्टली वो सब क्वेश्चन जो मैंने आपको जनरेट करके बताए वो क्वेश्चंस आपको बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, इन बातों का ध्यान रखें, ताकि इन बातों के बिहाफ पर आप आगे चल के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला और ये इस तरीके के क्वेश्चंस इनके अंदर पूछे जाते हैं, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन के बेस पर है। ट्रिक्स और टाइप्स के बेस पर कुछ क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे, उनको आप जरूर देखें। वो जो होते हैं वो ट्रिक्स पर आधारित होते हैं, और आसानी से उन क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे ट्रिक को सीख के या क्वेश्चन को समझ के। धन्यवाद।